झूठ बोले, झूठ बोले, अरे झूठ बोले, झूठ बोले, अरे या महानगरपालिकेचं करायचं काय? झूठ बोले, झूठ बोले, महानगरपालिकेचा धिक्कार असो, महानगरपालिकेचा धिक्कार असो। देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। चलने वाला भी अपना रास्ता कहाँ से जाए ये समझ में नहीं आता। बड़े बड़े खड्डे पड़े हैं। 96 पुल का काम 2 साल से चालू है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। दे रहे मगर तरसा के दे रहे, क्यों? और जो कुछ देना नहीं चाहते उसके बारे में तो कुछ बोलना ही चाहते नहीं, सब हड़प कर लिए। ये भ्रष्ट महानगर पालिका सिर्फ दिखावे को लिखा ही देते, इसलिए हमने लिखा है झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोले कौवा काटे। कमिश्नर जरा शर्म करो, कम से कम ईमान धर्म को रखे, अल्लाह को हाजिर रखे, भगवान को साक्षी रखे। वो बोलते हैं ना, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इनको सन्मति दे भगवान। ये हमारा दावा है। ये कम से कम सच तो बोलो यार आवाम के साथ। नहीं करना है तो झूठ फसाद लिख के क्यों चूतिया बनाते हो? अगर तुम ऐसे चूतिया बना रहते रहे तो तुम हमको बेवकूफ़ नहीं समझना। अगर हमारा कारोबार, हमारा विकास नहीं होता है तो हम तुम्हारा कारोबार नहीं चलने देंगे। हम दावे से बोलते कि हिंदू मुस्लिम एक आके हम इसके कारोबार को रोकेंगे और इनका भ्रष्टाचार कैसा है फिर चौराहे पे लाएंगे और भ्रष्टाचार करने वाले को, सरकार को बोलेंगे इनको बख्श नहीं देना चाहिए। देखो कुछ दिन पहले आयुक्त तो पकड़े गए, बेहिसाब पैसा ये लेते हैं और पब्लिक को छूतिया बनाते। जो काम मालेगांव शहर के अंदर यहाँ के ठेकेदार होंगे, यहाँ के कंट्रैक्टदार होंगे 2 रुपये में करना चाहते, उसके वास्ते बाहर के ठेकेदार बुला के उनको 9 रुपया दे जाता, तो 9 रुपये के अंदर 5 रुपया इनके किस्से में जाता और बाकी 4 रुपया वो कमाते। ऐसे हालात इस मालेगांव के 15% से वहाँ पे बिल पास हो रहा। 10% था तो अभी भाव बढ़ गया 15%। भाव बढ़ाओ तो काम होएगा, जिसमें टक्केवारी मिलती, क्योंकि यहाँ पे अगर वो टक्केवारी निकालेंगे तो उनके हालात से हम निकालेंगे, इसीलिए वो हमारे काम को रोकते। और इनके ऊपर कोई तो भी लीडर का नहीं, इस मालेगांव शहर के आवाम को काम नहीं होने देने में कोई तो भी लीडर आगे आके बोलता है कि हमारे को पूछे बगैर ये काम नहीं होना चाहिए। अरे ये मनोपल्ली है, मनमानी कारोबार है। अरे जब तुम आवाम को तो वादा कर चुके कि हम तुम्हारा विकास करेंगे, गांव को बकास करने के ऊपर तुले, कम तो कम शर्म करो, आँख खुली रखो, आँख को बटन मत बना, आँख को आँख रखो। और देखो ये पुणे शहर में अगर कुछ हो जाता है तो सरकार कुर्सी उठा के पुणे में दाखिल हो जाती, बम्बई में कुछ हो जाता तो दाखिल होती, नासिक में कुछ हो जाता तो दाखिल होती। फिर मालेगांव में क्या चील कौवे रहते? क्या मालेगांव में इंसान नहीं रहते? मालेगांव वाले टैक्स नहीं भरते? मालेगांव को कोई दिल नहीं है? मालेगांव को कोई मन नहीं है क्या? जो मालेगांव का आवाज़ सरकार नहीं सुनती और मनमानी कारोबार ये कारपोरेशन में चलता है। इसको रोकने के वास्ते हम जिद्दोजहद करते रहेंगे, धरना आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, वक्त पड़ा तो मोर्चा निकालेंगे और वक्त पड़ा तो हम टाला ठोका आंदोलन करेंगे, मगर हम इंसाफ के वास्ते लड़ते रहेंगे। काका, अपन देखते हैं कि प्रत्येक ठिकाने, कभी अभी मालेगांव का विधायक संघर्ष समिति, मालेगांव सार्वजनिक विधायक संघर्ष समिति, नागरिक सुविधा समिति, हिंदू मुस्लिम एकता समिति, कई महीनों से सिर्फ आंदोलन हो रहा है, लेकिन उस आंदोलन का कोई भी परिणाम निकल कर नहीं आ रहा। मालेगांव में 2 आमदार है, मंत्री है, मिनिस्टर है, क्या इन लोगों का भी कोई असर और रसूख डिपार्टमेंट पर नहीं है क्या? इतने सारी संगठनों को आंदोलन करने के बाद भी रिजल्ट 0 आता है और आमदार, खासदार, मंत्री सब खामोश है। मुझे बताओ, जो नौकर है वो मालिक का सुनेगा कि जनता क्या सुनेगी? मेरे दुकान के अंदर मैनेजर है, मैं मैनेजर को बोल दूं इनको उधार देना नहीं तो वो क्या बोलता, माल खत्म हो गया। वैसे ये मालेगांव कॉरपोरेशन के हालात है, इनको बोले जाता हमारे तरफ जो आएगा, हमको जो बोलेगा उसका ही तुम काम करना। आवाम का काम सिर्फ छूतिया बनाते रहना, आवाम को खूब तैलाते रहना और दिल की तसल्ली के लिए कि गुड़ की जलेबी सही ऐसा समझ के हम कारोबार करते हैं, इसीलिए हालात पैदा हुए। हाँ, मालक है कि नेता मालक? नहीं, नेता मालक है। जनता क्या है? जनता तो सिर्फ वोट दे देती, 5 साल ये मालक बन जाते, बोलने के वास्ते बोलते हम साझेदार है। अरे ये तो मालदार हो गए, काहे के साझेदार है? इनके प्रॉपर्टी की चौकसी होना चाहिए। जो अधिकारी बैठे इनकी ईडी की चौकसी करो, जो सत्ता में उनकी चौकसी नहीं होती, अपोजिशन की चौकसी होती। उनको बोलते हमारे में नहीं आए तो तुम्हारी चौकसी, कल हमारी भी चौकसी लगेगी। आए तुम्हारे समझ में, हमारे ऊपर भी ये ला देंगे।
कि ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इनको लगाम लगाओ। वो डांडिया मार जाता ना तो बोले इसको चाबुक लगाओ। आया समझ में? ऐसा हिसाब है। इनको जो मस्ती आ रही है, इनके मस्ती के वास्ते दोनों आवाम को लड़ना पड़ेगा। ये इनको ऐसा लगता क्या हम ख्वाब देख रहे, अरे ख्वाब मत देखो, ख्वाब कभी भी टूटता है। हकीकत को बयान करो, जमीन पे आओ। अधिकारियों को मस्ती के नेताओं की वजह से आ रही है। बिल्कुल हकीकत है, नेता बोलेंगे वैसा ही वो करते, उनका काम लग जाता ना। सीएम अगर मालेगांव में आता है तो एक रात में रोड बन जाता है, मगर गुड़ बाजार का रोड नहीं बन रहा, जबकि व्यापारी टैक्स भर रहे। अभी हमने पूजा की है वहाँ पे, ये बड़ा खड्डा पड़ा है, लोग चल नहीं सकते, पुल नहीं बनता, लाइन नहीं बदले जाती, साफ सफाई नहीं होती। ये गांव का मिजाज है क्या? ये काय के वास्ते बैठे? सिर्फ टक्केवारी के वास्ते बैठे। परसेंटेज, हर नेता का भी उसके अंदर परसेंटेज है। जब तो उनको मस्ती है ना, देखो राजाची कृपा झाल्याशिवाय प्रजा सुखी होत नहीं। राजा की कृपा राजा के ऊपर है, अधिकारी के ऊपर है, प्रजा के ऊपर नहीं। वो दिन याद करो, एक वक्त था कि तुम्हारे को लोगों ने ऐसे नुमाइंदा बना के भेजा है बिगर पैसे का, भूल गए वो दिन, याद करो, फिर वो दिन मत दोहराओ। वो दौर अगर आ जाएगा, हकीकत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा मैं नेता लोगों को बोलूँगा कि कोई भी पार्टी का हो, कोई भी सियासतदार का हो, हक के वास्ते क्यों नहीं लड़ते, हक के वास्ते क्यों नहीं बोलते, सिर्फ वोट बटोर लेते और जाके आराम से कुर्सी पे बैठते, बातम तुपम खाती, मस्त रहती। इनकी मस्ती हमको जिराना चाहिए, और जब तक हम एक में नहीं आएंगे तब तक इनकी मस्ती नहीं जिरेगी। हमारे को तो वो ऐसा समझते कि आए किधर और गए किधर, मगर याद रखो, हवा जब आती है तो अच्छे का रुख बदल देती है। रुख बदलने को टाइम नहीं लगेगा और समय बीत जाएगा। सत्ता कायम नहीं रहती, पैसा कायम नहीं टिकता, जवानी कायम नहीं रहती, खूबसूरती एक दिन खत्म होके रहती। वैसे आज सत्ता है, कल नहीं रहेगी। यही हमारा कहना है। याद रखो, समझ जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो बिगड़ने को टाइम नहीं लगेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अभी हवा आने वाली है, आएगी ना? क्या रूप बदलेगा? आएगी ना, आएगी। हवा को रूप बदलना काम अपना है। कुदरती की हवा तो आती जाती रहती, मगर पब्लिक की भी हवा तैयार होना चाहिए। पब्लिक सोचो, पब्लिक को गुमराह किया जाता, पब्लिक को भूल भुलैया दिया जाती, आए समझ में, पब्लिक को खरीदे जाता। जिस दिन सब क्षेत्र के अंदर सामाजिक दृष्टिकोण से मतदान होएगा, उस दिन ये खरीदारों का टुकड़ा साफ हो जाएगा।